द्वितीयः पाठः काक शगाल्यो कथा। कोए और सियारन की कहानी है ये, ठीक है बेटा। एकदा एकः काकः बुभुक्षितः आसीत्। एकदा माने एक बार, एकः माने एक, काकः माने कुआ, बुभुक्षितः मतलब भूखा, आसीत् माने था। एक बार एक कुआ भूखा था। भोजनम प्राप्तुम सः इतस्ततः अभ्रमत्। भोजनम मतलब खाना, प्राप्तुम मतलब पाने के लिए, सह माने वह, इतस्ततः माने इधर उधर, अभ्रमत् माने घूम रहा था। तो खाना पाने के लिए वह इधर उधर घूम रहा था। सहसा सह एकाम रोटिकाम प्राप्तवान। सहसा मतलब अचानक, सह माने वह, एकाम माने एक, रोटिका माने रोटी, प्राप्तवान मतलब प्राप्त हुई। तो अचानक उसे एक रोटी प्राप्त हुई, एक रोटी उसको मिल गई। एकस्य वृक्षस्य शाखायाः उपरि उपविशत् ताम रोटिकाम खादितुम च अचिंत्यत। दो वर्ड है इसके अंदर, च और अचिंत्यत, ठीक है। तो सह माने वह, एकस्य माने एक, वृक्षस्य माने वृक्ष की, शाखाया मतलब टहनी पर, टहनी के, ऊपरी माने ऊपर, उपविशत माने बैठ के, ताम माने उस, रोटिकाम मतलब रोटी को, खादितुम खाने के लिए, च अचिंत्यत विचार करने लगा। तो वह एक पेड़ की टहनी पर के ऊपर बैठकर उस रोटी को खाने के बारे में सोचने लगा, या फिर वो उसके बाद उसका विचार आया कि वो उसकी टहनी पर बैठकर रोटी को खाएगा। तदेव एका शगाली काकम रोटिकाम च अपश्यत। तदेव तब एक शगाली मतलब सियारन ने, सियारन कौन होती है? लोमड़ी। एक लोमड़ी ने कोए की रोटी को देखा, अपश्यत माने देखा। सा ताम रोटिकाम प्राप्तुम मनसी अचिंत्यत। साम माने वह, ताम माने उस, रोटिकाम मतलब रोटी को, प्राप्तुम पाने के लिए, मनसी मतलब मन में, अचिंतित माने विचार करने लगी। वो क्या सोचने लगी कि वो उस रोटी को कैसे भी करके पा ले। तो अभी तक कहानी क्या हुई कि एक बार एक कौवा भूखा था, वो भोजन पाने के लिए इधर उधर घूम रहा था। अचानक वह उसको एक रोटी मिलती है, प्राप्त करता है। वह एक पेड़ की शाखा के ऊपर बैठकर उस रोटी को खाने के बारे में सोचता है। तदेव तभी, एका माने एक, शगाली माने लोमड़ी, कोए की रोटी को देख लेती है। सा ताम रोटिकाम प्राप्तुम मनसी अचिंत्यत। वह उस रोटी को पाने के लिए मन में सोचती है, विचार करती है कि वो रोटी उसको भी कैसे भी करके मिल जाए। सा तस्यैव वृक्षस्य अधः अतिष्ठत् यस्य उपरि काकः उपविष्टः आसीत्। सातस्य वह उस वृक्ष के, अधः माने नीचे, अतिष्ठत मतलब बैठकर, यस्य ऊपरी उसके ऊपर, काकः उपविष्टः आसीत् उस वाले क्या करिए कि वो उस वृक्ष के नीचे बैठ जाती है। यस्य मतलब जिसके, ऊपरी माने ऊपर, काकः उपविष्टः आसीत् कौवा बैठा था। तो लोमड़ी उस पेड़ के नीचे बैठ जाती है जिसके ऊपर कौवा बैठा था। शगाली काकम अवदत् भो काक त्वम अतीव सुंदरः असि। तो लोमड़ी क्या कहती है? लोमड़ी कोए से अवदत माने कहती है भो काक की, हे कोए, त्वम अतीव सुंदर असि, तुम बहुत सुंदर हो। तव वर्ण तव मतलब तुम्हारा, वर्ण माने रंग, मोहकः अस्ति तुम्हारा वर्ण जो है, तुम्हारा जो रंग है वो सुंदर है। तव पक्षो तुम्हारे दोनों पंख, मनोहरस्तः सुंदर हैं। त्व ध्वनि, तव मतलब तुम्हारी, ध्वनि मतलब आवाज, अतीव माने बहुत, मधुरः अस्ति बहुत मधुर है। तो क्या बोलते हैं दोबारा से? शगाली काकम अवदत् भो काक त्वम अतीव सुंदरः असि। तो लोमड़ी कोए से कहती है कि हे कोए, तुम बहुत सुंदर हो। तव वर्णः मोहकः अस्ति। तव पक्षो
मनोहरो स्तः, तुम्हारा रंग सुंदर है और तुम्हारे पंख सुंदर हैं। तव ध्वनि अतीव मधुरः अस्ति, तुम्हारी आवाज बहुत मधुर है, मधुर माने मीठी है। तव ध्वनिम श्रुत्वा मम कर्णो तृप्तो भवतः, तब मतलब तुम्हारी ध्वनि मतलब आवाज को श्रुत्वा माने सुन के मम कर्णो मेरे कान तृप्तो भवतः है, तृप्त हो जाएंगे मतलब मेरे कानों को अच्छा लगेगा। तुम्हारी ध्वनि सुनकर मेरे कान को अच्छा लगेगा मतलब मेरे कानों को सुकून मिलेगा या मुझे अच्छा लगेगा। स्वप्रशंसाम श्रुत्वा काकः अतीव प्रसन्नः अभवत्। दोबारा से, स्वप्रशंसाम श्रुत्वा काकः अति प्रसन्नः अभवत्। स्वप्रशंसा मतलब अपनी प्रशंसा, श्रुत्वा माने सुनकर, काके माने कौवा, अति प्रसन्न बहुत प्रसन्न, अभवत् माने हुआ। अपनी प्रशंसा सुनकर कौवा बहुत प्रसन्न हुआ। यदेव सह काव काव इति ध्वनिं कर्तुम् आरभत तदा तस्य मुखात् रोटिका भूमो अपतत। यदेव मतलब जैसे ही, सह माने वह, काव काव इति माने इस, ध्वनि माने ध्वनि को, कर्तुम मतलब करने के लिए, आरभत करना शुरू करता है, तदा तभी, तस्य मुखात, तस्य माने उसके, मुखात माने मुख से, रोटिका भूमो अपतर रोटी जो है वो भूमि पे गिर जाती है। जैसे ही कौवा काव काव ध्वनि करना शुरू करता है, तदा तब उसकी मुख से रोटी, तभी उसके मुंह से जो रोटी है वो नीचे गिर जाती है, भूमि पे गिर जाती है। एतदर्थम एव शगाली तस्य प्रशंसाम अकरोत्। एतदर्थम तस्य शगाली प्रशंसाम अकरोत्। एतदर्थम मतलब इसलिए, इसमें दो वर्ड हैं, एक तो है एतद और एक है अर्थम। तो एतद मतलब इस, अर्थम मतलब लिए। तो एतदर्थम इसलिए ही वह जो लोमड़ी है उसकी प्रशंसा करी थी, उस लोमड़ी ने इसलिए ही उसकी प्रशंसा करी थी कि वो अपना मुंह खोलेगा काव काव करने के लिए और उसकी रोटी नीचे गिर जाएगी। सा शीघ्रम एव रोटिकाम गृहीत्वा तस्मात् स्थानात् पलायिता अखादत च। सा मतलब वह, शीघ्र मतलब जल्दी ही, एव रोटी का उस रोटी को, गृहीत्वा लेकर, तस्मात् स्थान उस जगह से, पलायिता मतलब चली गई, और खादतुम च और खादत च उसको खाने लगी। तो जैसे ही कोए के मुंह से रोटी गिरी तो वो जल्दी से उस रोटी को लेकर उस स्थान से चली गई और खाने लगी। तो कहानी क्या थी हमारी? कहानी, एक कौवा बहुत भूखा था, भोजन पाने के लिए इधर उधर घूम रहा था। अचानक उसको एक रोटी प्राप्त होती है। वह एक वृक्ष की शाखा के ऊपर बैठकर उस रोटी को खाने के बारे में सोचता है। तभी एक लोमड़ी कौवे की रोटी को देख लेती है और वह उस रोटी को पाने के लिए मन में विचार करती है। वह उस वृक्ष के नीचे बैठ जाती है जिसके ऊपर कौवा बैठा था। जो लोमड़ी है वो कौवे से कहती है कि हे कौवे, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारा जो रंग है वो बहुत मोहक है, बहुत अच्छा है, सुंदर है, तुम्हारे दोनों पंख बहुत सुंदर हैं, तुम्हारी जो ध्वनि है वो बहुत मीठी है, तुम्हारी ध्वनि सुनकर मेरे कान तृप्त हो जाएंगे, तृप्त होते हैं, मुझे अच्छा लगता है। अपनी प्रशंसा को सुनकर कौवा बहुत प्रसन्न होता है। जैसे ही वह काऊ काऊ इस ध्वनि को करना शुरू करता है वैसे ही उसके मुख से रोटी भूमि पर गिर जाती है। एतदम इस एवं इसीलिए ही शगाल ने, इसीलिए ही लोमड़ी, एकदम माने एक बार, ऊपरी माने ऊपर, श्रुत्वा माने सुनकर, बुभुक्षितः भूखा, उपविशत बैठ गया, पलायिता भाग गई, इतस्ततः इधर उधर, शगाली मतलब सियारिन या फिर लोमड़ी, सहसा अचानक, शाखाया डाल के,
प्राप्त मतलब प्राप्त करने के लिए। ठीक है, ये तुम्हारे कठिन शब्द हैं, एक बार उच्चारण करना, मेरे साथ में बोलना फटाफट जल्दी। पहला वर्ड क्या है? बुभुक्षितः। बुभुक्षितः माने क्या था? भूखा। पक्षो, पक्षो मीन्स दोनों पंख। शाखायाः, शाखाया मतलब टहनी पर। स्वप्रशंसाम अचिंत्यत उपविष्टः। अब आते हैं अभ्यास पे। पहला है क्वेश्चन है, एक पद में उत्तर देना है, मतलब हमें एक वर्ड लिखना है। कै बुभुक्षितः आसीत् काकः। कोआ भूखा था ना, तो कौन भूखा था? काकः। सहसा काके किम प्राप्तवान, अचानक कोए को क्या मिली? रोटी, तो रोटी का। शगाली किम प्राप्तुम मनसि अचिंत्यत, क्या प्राप्त करने के लिए मन से सोच रही थी? रोटी काम। कस्य मुखात रोटी का भूमि अपतत, किसके मुख से रोटी गिर गई? कोए के, तो काकस्य। कस्य में आंसर है, तो क्वेश्चन है, तो हमारा आंसर किस में आएगा? काकस्य। किम में आंसर है, तो हमारा आंसर आएगा रोटी काम। रिक्त स्थान, एक है काकः आसीत, एक कोआ क्या था? तो भूखे की संस्कृत बुभुक्षितः। भूखे की संस्कृत बुभुक्षितः। सह इतस्ततः डैश, वो इधर उधर क्या कर रहा था? वो इधर उधर क्या कर रहा था? तो अभ्रमत। स्वप्रशंसाम श्रुत्वा काकः डैश अबत। स्वप्रशंसाम अपनी प्रशंसा, श्रुत्वा माने सुनकर, कोआ क्या हुआ? अपनी प्रशंसा सुनकर कोआ क्या हुआ उसको? कोए को वो बहुत ज्यादा खुश हुआ, तो अति प्रसन्नः। एतदर्थमेव शगाली तस्य डैश अकरोत्। एतदर्थमेव मतलब इसलिए शगाली ने उसकी क्या करी थी? प्रशंसा, तो प्रशंसाम, प्रशंसाम। सा रोटिकाम गृहीत्वा डैश पलायति, वो रोटी को पाकर कहाँ चली गई? तस्मात् स्थानात्, उस स्थान से चली गई। चैप्टर के अंदर हमारे सारे वर्ड हैं, इसके अंदर देखो। तस्मात् स्थान, ये रहा लास्ट लाइन में, तस्मात् स्थानात्। ठीक है, तस्य प्रशंसाम, उससे ऊपर वाले में प्रशंसाम वर्ड है, ये रहा। ठीक है, उससे अगले वाले में था श्रुत्वा काकस्य अति प्रसन्न है। अपनी तारीफ सुनकर काक को क्या हुआ था? बहुत ज्यादा प्रसन्नता हुई थी ना। फोर्थ लाइन, नीचे से फोर्थ लाइन, अति प्रसन्न। ठीक है, उसके ऊपर वाले में तुम्हारा एक है काके डैश आसीत, कैसा था? सबसे फर्स्ट लाइन, एक है काके बुभुक्षितः आसीत, क्या वर्ड आएगा? बुभुक्षितः। उसके अगला क्वेश्चन है हमारा, स इतस्ततः अभ्रमत, कहाँ गया था वो? इधर उधर। पीछे देखो, अपने आप क्वेश्चन ढूंढते हैं। स इतस्ततः अभ्रमत, तो पहले वाले में वर्ड आएगा, ऊपर पेज पे आओ, चलो मेन पेज पर आओ। फर्स्ट वाले खाली स्थान में है बुभुक्षितः, पहली लाइन का दूसरा वर्ड। दूसरे में आएगा सेकंड लाइन का इतस्ततः वर्ड। तीसरे में आएगा तीसरे पैराग्राफ का पहली लाइन का वर्ड अति प्रसन्न। अपनी प्रशंसा सुनकर कोआ क्या हुआ था? बहुत ज्यादा प्रसन्न। अगले वाले में आएगा शगाली ने उसकी प्रशंसा करी थी, प्रशंसाम। नीचे वाली लाइन, लास्ट लाइन का वर्ड प्रशंसाम। उसके अगले वाले खाली स्थान में आएगा तस्मात् स्थानात्। ठीक है बेटा, अगला पहला वाक्य है भोजनम, तो शब्द भोजनम से बनेगा शगाली भोजनम प्राप्तो इतस्ततः अभ्रमत। दूसरा वर्ड है अपतत, अपतत माने गिर गया। काकस्य मुखात रोटिकाम अपतत, रोटिकाम, रोटिका मतलब रोटी। शगाली रोटिकाम अखादत, सुंदरो सुंदर। काकस्य पक्षरो सुंदरो स्तः, सुंदर थे। कोए के पंख, दोनों पंख सुंदर थे। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित पदों को मिलाकर लिखें। तो काकम प्लस अवदत मिलके बन जाएगा काकम वदत। तद प्लस ऊपरी मिलके बनेगा तदोपरी। एतद प्लस अर्थमेव मिलके बनेगा एतद अर्थमेव। प्रशंसाम प्लस अकरोत मिलके बनेगा प्रशंसाम करोत। क्वेश्चन नंबर 6, संस्कृत में अनुवाद करें। एक कोआ भूखा था। एक माने एक है, कोआ माने काक है, भूखा माने बुभुक्षित है, था माने आसीत। तो सेंटेंस बनेगा हमारा एक है काक है बुभुक्षित है आसीत। एक कोआ भूखा था, एक है काक है बुभुक्षित है आसीत। क्वेश्चन नंबर ख, उसने एक रोटी पाई।
उसको एक रोटी मिली या फिर उसने एक रोटी पाई। उसने तो सह एकाम रोटिकाम प्राप्तवान। कौवा पेड़ की डाल पर बैठा था। कौवा पेड़ की डाल पर बैठा था। कौवा मतलब कौवा, काके है, पेड़ मतलब वृक्षस्य, डाल पर का मतलब होता है शाखा, ऊपरी, बैठा था उपविशत। तो काके है, सेंटेंस बनेगा हमारा काके है वृक्षस्य है शाखाम ऊपरी उपविशत। कौवा पेड़ की डाल पर बैठा था, काके है वृक्षस्य शाखाम ऊपरी उपविशत। अगला शगाली बोली तुम बहुत सुंदर हो। शगाली मतलब शगाली, बोली माने अवदत, तुम मतलब त्वम, बहुत माने अतीव, सुंदर हो मतलब सुंदरा असी। तो शगाली बोली त्व अतीव सुंदर है असी, क्योंकि पास्ट टेंस में है इसलिए हमारा वर्ड आएगा असी।